प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रेगरेंस की जो लग्जरी और पावर का सही अर्थ बताता है। डैडी एफ बॉय सुप्रीम। इसका नाम ही बताता है कि ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि भीड़ से ऊपर रहने वाली चीज़ है। ये सेकेंड परफ्यूम है एफ बॉय सीरीज़ में। आपने इससे पहले डोमिनेटर का रिव्यू देखा हुआ है। सुप्रीम भी 50 ml के प्योर परफ्यूम कंसनट्रेशन में आती है। इसकी MRP 999 रुपीज़ है। बॉक्स पर प्रिंटेड है, पर यह आपको 549 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये एक ओरिएंटल वुडी गोरमॉन्ट फ्रेग्रेंस है जिसमें रॉयल ऊद और गुलाब की गजब जुगलबंदी फील होती है। लेकिन दोस्तों, ये परफ्यूम सिर्फ गुलाब और ऊद की जुगलबंदी नहीं है। इसमें इसके हर एक नोट की अपनी एक टाइमलाइन है, एक डिफाइंड रोल है। ये लीनियर बिल्कुल भी नहीं है, और यही कमाल की बात है। रिव्यू में बात करेंगे फ्रेग्रेंस प्रोफाइल की। क्या ये किसी अन्य डिज़ाइनर परफ्यूम की याद दिलाती है? इसके स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, और एंड में आएगी मेरी ओवरऑल वर्डिक्ट, शुड यू बाय, शुड यू अवॉइड। बढ़िया फ्रेग्रेंस है दोस्तों, इसको मैं पेपर पे स्प्रे करके वेस्ट नहीं करूँगा। जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले आपको गुलाब की एक सेंसुअल फ्रेग्रेंस के साथ स्पाइसी नोट्स का रिच ऑरा मिलता है। गुलाब यहाँ कोई फ्रेश बगीचे वाला गुलाब नहीं है, ये एक डार्क जैमी रोज़ है। जैमी रोज़ क्या होता है? इमेजिन करें कि गुलाब की पंखुड़ियों को चीनी और कुछ ऐसी बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी जैसे फलों के रस में घोलकर एक जैम बना दिया गया। ये महक बहुत खास और पॉपुलर फ्रेग्रेंस है गुलाब की। यहाँ साथ मिलता है केसर और इलायची का, और ये जो ऐसे स्पाइसेस हैं वो इस जैमी रोज़ की मिठास को एक स्पाइसी किक देते हैं। इसलिए ये महक शुरुआत में बहुत इंटॉक्सिकेटिंग लगती है। जैसे ही गुलाब की महक सेटल करना शुरू करती है, ऊद वुड कैरेक्टर में आना शुरू करती है। ब्रांड का कहना है कि इन्होंने 20 साल से मैच्योर होता हुआ ऊद ऑयल यूज़ किया है। अब देखिए, ऐसा जो ऑयल होता है ऊद का, वो बहुत डीप, रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स एरोमा होता है। इसकी प्लस साइड ये है कि आपको यहाँ एनिमलिक या स्कैंकी ऊद नहीं, बल्कि वुडी, अर्दी, थोड़ा मेडिसिनल, थोड़ा हर्बल ऊद मिलता है। ऐसा ऊद जैमी रोज़ के साथ मिलकर एक आकर्षक ब्लेंड बनाता है। यही वो जुगलबंदी है जिसकी बात मैं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा था कि और भी नोट्स हैं जो अपने निर्धारित समय पर आते हैं, और ऐसा ही इसमें एक बहुत ही यूनिक नोट है जिसका नाम है कोपाहू बलसाम। ये एक बेल्सामिक, थोड़ा रेजोनस टच देता है जो हार्ट नोट्स को एक ऑयली और थिक टेक्सचर देता है। फाइनली अपने ड्राई डाउन में आपको इस फ्रेग्रेंस में प्रलीन की चॉकलेटी नटी फ्रेग्रेंस के साथ वनीला की हल्की स्वीटनेस फील होती है। वनीला यहाँ ऊद को बैलेंस करने के लिए एडेड है। मतलब कोई बची कुची जो भी बिटरनेस है ऊद की, वो जो हर्बलनेस के साथ साथ थोड़ी बिटरनेस अगर आ जाए तो उसको वनीला हैंडल करता है। अब दोस्तों, बात हो गई इसकी फ्रेग्रेंस की, तो बात करें कि किस डिज़ाइनर DNA से इंस्पायर्ड है। तो देखिए, जितना मैंने यूज़ किया इसे, मैं समझता हूँ किसी एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस के एग्जैक्ट मैच नहीं करता। शुरुआत में आपको एकदम स्वीट फ्लोरल ऊद, गुलाब और ऊद का जो ब्लेंड है वो मिलेगा। आपको लगने वाला है कि ये तो अमीर अल ऊद जैसा है, अमीर अल ऊद का DNA है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कोपाहू का ऑयली नोट इसको एकदम अलग फील देता है। ऊद की फ्रेग्रेंस जो शुरुआत में एकदम स्वीट और गोमोंड थी, वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है। वो ज़्यादा मीठी नहीं होती, वो अच्छी लगने लगती है, थोड़ी मैच्योर होने लगती है। इसलिए मुझे और भी फ्रेग्रेंसेस याद आ रही हैं। और कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जैसे नॉट एग्जैक्ट मैच, लेकिन कुछ थी जैसे अहमद अल मगरबी का बिन शेक, या लताफ़ा का ऊद फॉर ग्लोरी, MFK का ऊद सैटिन मूड के भी हल्के हल्के नुआंसेस मुझे फील हुए। तो आप समझ लो कि किस लेवल की परफ्यूम डैडी ने बनाई है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके स्टैट्स की। मैंने 5 से 6 स्प्रेज लगाए, उसके बाद जो आंकड़े मुझे मिले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्योर परफ्यूम कंसनट्रेशन में परफ्यूम आती है तो यही फ़ायदा होता है जब ज़्यादा कंसनट्रेशन है, ज़्यादा डेंस है वो परफ्यूम, कि आपको कम से कम स्प्रेज लगाने पड़ते हैं। प्रोजेक्शन बीस्ट मोड है, 1 to 1.5 hours, डिस्टेंस 3 to 4 feet। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग टू बीस्ट मोड है। स्किन और क्लोथ्स पर 5 to 6 hours तक ये आपको फील होगी। उसके बाद ये क्लोज टू स्किन होकर एक सेंट बबल बन जाता है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पता चलेगी। धीरे धीरे ये थोड़ा वीक होने लगती है, लेकिन आपके कपड़ों में समाई रहती है, तो अगले दिन भी ये आपको फील होने वाली है। अब दोस्तों, समझना ये है कि ये जो DNA है विंटर्स के लिए बेस्ट है। ये आंकड़े गर्मी के मौसम में हल्के मिल रहे हैं, लेकिन ठंडी वाले मौसम के आते आते ये आंकड़े बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। यूजेज की बात करूँ, ये क्यूट प्लेफुल फ्रेग्रेंस नहीं, बल्कि रॉयल रिस्पेक्टफुल फ्रेग्रेंस है। शादियों में, हाई एंड पार्टीज़ में, या ऐसी नाइट आउट्स में, या ऐसे ओकेजन्स में जहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो, और आप बिल्कुल भी ना डरें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ग्रुप सूटेड फॉर, ये हल्की सी मैच्योर सेंट बन जाती है, और इसलिए एजेस 25 ईयर्स एंड अबव के लिए बेस्ट सूटेड है। सीजन सूटेड फॉर विंटर्स, ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी लगने वाली है।
इन ऑल बात करें तो दोस्तों सुप्रीम एक मस्ट हैव परफ्यूम है उन ऊद प्रेमियों के लिए जिनको ऊद के एनिमलिक या बार्न लाइक फ्रेगरेंस की जगह हल्की स्वीट मेच्योर फ्रेगरेंस पसंद आती है। प्लस इसमें गुलाब और ऊद की जो जुगलबंदी है बहुत अच्छी लगती है। ये एक्सपेंसिव स्मेल करता है, आपको एक शेक या बिजनेस टाइकून वाली वाइब आने वाली है। बस ये है कि ऊद बेस्ड बाकी परफ्यूम्स की तरह ये समर्स में उतने अच्छे स्टैट्स नहीं देगी। इसको खरीद कर रख लें अपने पास और ठंडी के मौसम में इस्तेमाल करें। बिलीव मी यू वोंट रिग्रेट इट। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो रिव्यू को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाइप करें इसे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।